नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। ये हमारे सबकॉन्शियस का बहुत ही पॉपुलर एक गुण या क्वालिटी है जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, और उस टॉपिक को आप यूज़ करके बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं या आपको कर लेने चाहिए। बहुत ही आराम से मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप सबकॉन्शियस को बहुत गहराई तक समझ लेंगे, और सबकॉन्शियस का एक ऐसा गुण या एक ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही यूनिक होगी, बहुत ही यूनिक। आपको ये भी समझना होगा कि सिर्फ मैं जो एक्सरसाइज कराता हूँ वही एनएलपी नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के, उनको भी आप समझा करें। जब आप किसी को हील करेंगे या किसी की हेल्प करेंगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वो टेक्निक काम उतनी बढ़िया नहीं करेगी, क्योंकि आपका उस पर यकीन ही नहीं होगा। इसलिए जो टेक्निक मैं सिखाता हूँ उससे पहले मैं आपको बहुत देर तक उसके बेसिक को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ये समझो इसको, और जैसे ही आप उसको समझ लेते हैं तो फिर आप अपनी टेक्निक खुद ईजाद कर लेते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप एक बहुत अच्छी तरह से अपनी भी हेल्प करते हैं कि आप मुझे क्या प्रॉब्लम है आखिर मेरे ब्रेन के साथ, मेरे माइंड के साथ। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग कई बार मेरे साथ रिपीट कर लेते हैं और वो ये मानते हैं कि बस ये थ्योरी तो कोई ज़रूरत नहीं है और वो जो एक्सरसाइज है बस वो मैं कर लेता हूँ। ठीक बात है, वो तब कर सकते हैं जब आप सिर्फ कोई काउंसलिंग ले रहे हो, लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ों को समझें जब आप यहाँ पर हैं तो वो बेसिक चीज़ें ही बेसिकली आपकी बहुत एडवांस चीज़ें हैं। तो आज मैं जो टॉपिक शुरू करूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है, और उस टॉपिक ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उस टॉपिक को मैं बहुत लाइक भी करता हूँ और बहुत आराम से उसे मैं पढ़ाऊँगा। लेट्स अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। एक सेकेंड। शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देयर इज वाइट बोर्ड। Just a minute. तो अब मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये राइटिंग स्क्रीन, और इस पर मैं एक टॉपिक का नाम लिखूंगा और टॉपिक का नाम होगा एंकरिंग। इसे समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और आप हजारों अपने बिहेवियर्स के बारे में, बीमारियों के बारे में, अपने जो रेस्पॉन्सेज हैं लाइफ में उसके बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में एक नई तरीके से एनएलपी को समझेंगे, माइंड को समझेंगे, एनएलपी को नहीं, माइंड को। तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ एंकरिंग। ये तीसरा टॉपिक है आपका जो आप देखेंगे, ठीक है ना। जो तीसरा टॉपिक हमने रात 2 टॉपिक पूरे कर लिए थे, तो आज हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, और तीसरे टॉपिक का नाम आप एंकरिंग पढ़ेंगे। और इसका नीचे लिखा पूरा टॉपिक है एक्सेसिंग एनी स्टेट इन अ मोमेंट। आपने एक चीज़ तो देख ली है, फिर मैं दोहराता हूँ कि ये आपकी लाइफ है। अगर लाइफ में बीमारियां हैं, पैसा है, गरीबी है, अमीरी है, जो भी है लाइफ है, ये हमारे रेस्पॉन्स पर डिपेंड करती है, यानी कि हमारे जो एक्शंस हैं, रिजल्ट्स हैं, उन पर डिपेंड करती है।
और ये रेस्पॉन्स कहाँ से आते हैं? स्टेट से आते हैं, यानी कि जो हमारा मूड होता है उस समय, ठीक है ना। और अगर हमें कोई भी स्टेट को एक्सेस करना है, मान लेते हैं मुझे अभी मेरा एग्ज़ाम है, मान लेते हैं मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अभी डर लग रहा है और नहीं लगना चाहिए डर। तो अगर मेरे पास एक कला हो, एक आर्ट हो कि मैं उस एग्ज़ाम के टाइम पर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, तो मेरा एग्ज़ाम बेहतर होगा। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। मान लेते हैं मुझे कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी का नाम मान लेते हैं XYZ है और मैं इस बीमारी की स्टेट में जी रहा हूँ, इसी की सब मॉडलिटी में जी रहा हूँ जो रात मैंने पढ़ाई थी, सब मॉडलिटी। लेकिन अगर मुझे इस स्टेट से बाहर निकलना है तो क्या मुझे इस स्टेट में रहकर बाहर निकल जाऊंगा? कभी नहीं। तो मुझे एक नई स्टेट चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? एक नई स्टेट चाहिए। और इस नई स्टेट को मैं कैसे गेन करूं कि मैं इस बीमारी से निकल जाऊं, क्योंकि उस स्टेट में तो वो बीमारी है ही। लेकिन अब मुझे अगर बीमारी को पीछे छोड़ना है तो नई स्टेट चाहिए। मान लेते हैं आज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन X है कि मैं X अमाउंट कमाता हूँ। तो मैं इस अमाउंट को क्यों कमाता हूँ? क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें मैं इतना ही पैसा कमा पा रहा हूँ। अगर मुझे ये 2x करना है तो एक तो तरीका यह है कि भाई आप किसी कोई पूजा पाठ कर लो। वो काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर एक चीज जरूर काम करेगी। अगर इसे 2x करना तो आपको एक नई स्टेट गेन करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब यह है कि अब आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि टू गेट एनीथिंग न्यू यू हैव टू एक्सेस न्यू स्टेट। बस ये एक सेंटेंस लिख लो। और ये इफ आई वांट टू गेट एनीथिंग, इफ आई वांट to get anything, I need to get that state. अगर मुझे बीमारी है तो मैं बीमारी की स्टेट में हूं, उस स्टेट में हेल्थ नहीं है। क्लियर है ये बात? अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे उसकी स्टेट में आना पड़ेगा। आप फिर समझिएगा इस चीज को, बहुत क्लियरली समझिएगा। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, अगले 5 मिनट तक मैं और समझाता हूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। अगर मैं किसी बीमारी का मरीज हूं तो मैं इसलिए बीमार हूं क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में जी रहा हूं। कोई स्टेट हो सकती है कि मेरे पास कोई गिल्ट हो, ग्रीफ हो, कोई पेन हो, कोई पेनफुल मेमोरी हो, और वहां से एक स्टेट आ रही है जिससे मेरा हार्मोन गलत निकल रहे हैं और हार्मोन मेरी सेल पर जाकर मुझे बीमार कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब तक ये स्टेट चलती रहेगी मेरे माइंड और बॉडी की, जो स्टेट, जो मूड, जो जोन है, जब तक ये दशा चलती रहेगी तब तक मुझे ये बीमारी रहेगी। अगर मुझे इस बीमारी से पार निकलकर अपनी हेल्थ को एंजॉय करना है तो मुझे एक नई स्टेट को गेन करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसी स्टेट में रहते हुए कोई नया रिजल्ट क्रिएट कर लें। जितनी जल्दी इस सेंटेंस को आप समझ लें, लिख लें, समझ लें, लिख लें, उतना ही बढ़िया है। फिर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। अगर आप किसी भी मिजरेबल सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं लाइफ में, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो अकेलापन है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो टूटते हुए रिश्ते हैं हमारी लाइफ में, वो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर उस रेस्पॉन्स को पैदा करने वाली स्टेट में है इस समय। अगर हमें इस रेस्पॉन्स को पीछे छोड़ना, इस बीमारी को पीछे छोड़ना, इस
टूटते रिश्तों के पैटर्न को पीछे छोड़ना है तो आपको एक नई स्टेट लेनी होगी। अगर वही पुरानी स्टेट रहेगी तो वही पुराना रिजल्ट आएगा। ये चीज क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट। आप बीमार नहीं हैं, आप बीमारी को पैदा करने वाली स्टेट में हैं। कितनी बार मैं दोहराऊं इस चीज को, आप फेल नहीं है, आपको बार बार फेलियर जहां से आता है उस स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसीलिए एक मेरे मेंटोर मुझे कहा करते थे, जो एनएलपी में मुझे थोड़ा सा हेल्प किया करते थे, वो एक सेंटेंस बोला करते थे और उस सेंटेंस को मैंने अपने माइंड के अंदर गांठ बांध कर रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी उस स्टेटमेंट को 100 बार पढ़िएगा लिख कर कि ये बात क्या बोली इस आदमी ने। मैं बोल देता हूं, पीपल डू नॉट लैक रिसोर्सेज। मैं लिख देता हूं पहले, पीपल डोंट लैक रिसोर्सेज, they lack state of resourceful state। अगर इस सेंटेंस को आप 200-400 बार पढ़ लें, अगर आपके पास जीवन में समय है तो याद रखिएगा आप जीवन को आज ही एक नए तरीके से ट्रीट करेंगे। लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, आपके पास वेलनेस की, हेल्थ की, पैसे की, रिश्तों की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, खुशी की, जॉय की, आनंद की कोई कमी नहीं है। असलियत में आपके पास इनको पाने वाली स्टेट की कमी है। और इस स्टेट को कैसे एक्सेस करें, इस स्टेट को कैसे गेन कर लें, इस स्टेट को कैसे प्राप्त कर लें, हिंदी में भी लिख देता हूं। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब मैं ये कहता हूं कि आप मोटे नहीं हैं, असलियत में आपके पास स्लिमनेस को पैदा करने वाली स्टेट नहीं है, तो मैं इसे चिल्ला चिल्ला कर रोज कहूंगा ताकि आप समझ लें इसे। एनएलपी का ये मेरी लाइफ का ये सबसे बेहतरीन पल था जब मुझे मेरे मेंटोर ने इस सेंटेंस को बोला था। उन्होंने कहा था, यू डोंट लैक रिसोर्सेज। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास सेहत की कमी नहीं है, असलियत में आपके पास रिसोर्सफुल स्टेट की कमी है। इस स्टेट को बनाना सीखो। और पूरी एनएलपी में सिर्फ इस स्टेट को ही बनाना सिखाया जाता है। और यही काम आपके सारे बाबा करते हैं, धर्म गुरु करते हैं कि वो आपको बेकार की स्टेट से निकालकर अच्छी स्टेट में लाते हैं। और अगर दुनिया का में मनुष्य का कोई बहुत बड़े पर्पज में से एक पर्पज है तो वो ये है कि वो अपने आप को बेकार की स्टेट से निकालकर, जो डिप्रेशन की है, फ्रस्ट्रेशन की है, बीमार की है, उनमें से निकालकर पॉजिटिव स्टेट को एंजॉय करे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंट के सिचुएशन से बाहर निकले तो आपको प्रेजेंट की स्टेट को छोड़ना होगा। आपको नई रिसोर्सफुल स्टेट गेन करनी होगी। और सारे बदलाव करने के लिए आपकी ग्लैंड, आपकी सेल, आपका डीएनए, आपका जीन तैयार है। और इन्हीं को लेकर ये यूनिवर्स भी एक्सपेंड पूरी रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, अगर आप बेकार की स्टेट में रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको बेकार के लोग ही आपके सामने रखेगा। अगर आप अच्छे लोगों को, अच्छे रिश्तों को, अच्छे अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टेट को बदलिए, क्योंकि आप उस स्टेट में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिस स्टेट में आप हैं। अच्छी स्टेट में है तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी जगह पर आपका फोकस जाएगा। और अगर बेकार की स्टेट में आपने रहना सीख लिया तो सबसे पहला आपका काम है कि पहले कसम खाओ सुबह उठ करके, आज मैं अपनी स्टेट को अपने कंट्रोल में रखूंगा। पूरे दिन नहीं तो कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा, 20 मिनट, कभी तो थोड़ा सा तो समय लो। अगर आप 20 मिनट के लिए भी अपनी स्टेट को बदल नहीं सकते
तो फिर बदलाव कहाँ आएगा आपकी बॉडी में? 20 मिनट के लिए भी अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स नहीं बन रहे और नेगेटिव बन रहे हैं तो मैं कैसे बदलाव लाऊं? अब सवाल उठता है स्टेट को कैसे बदलें। पहली चीज मैंने आपको पहले दिन टेक्निक बता दी थी, ये वाली। दूसरी कल बताई कि बेकार की चीजों को हटाओ, अपनी स्टेट ठीक हो जाएगी। और आज तीसरी मैं बता रहा हूं एंकरिंग। लेट अस स्टार्ट नाउ। और अब मैं आपको एंकरिंग सिखा रहा हूं। किसी भी पल आप इतनी चुटकी बजाते ही आपकी स्टेट डिफरेंट हो जाएगी। आपका मन लड़ने को कर रहा था, आपका मन रोने को कर रहा था, आपका मन चिल्लाने को कर रहा था, आपका मन डिप्रेशन में जाने को मन कर रहा था, चुटकी बजाइए, स्टेट बदल गए। लेकिन कई बार लोगों को अपनी मिजरीज में रहना अच्छा लगता है। लिख लेना इस चीज को। पीपल स्टार्ट लविंग देयर मिजरीज। लोग अपनी मिजरीज में रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वहां से स्व अर्थ मिलता है। वो स्वार्थ लेते हैं वहां से, क्योंकि जब बीमार पड़ेंगे तो लोगों का आपकी तरफ अटेंशन आएगी, लोगों का प्यार मिलेगा आपको, तो लोग अपने नर्क में रहने में ही आनंद लेने लगते हैं। ये बहुत गलत गहरी बात बता रहा हूं, ये चुभेगी कई लोगों को आप में से, क्योंकि हम अपने नर्क को बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। जैसे ही हमें कोई राम वर्मा जैसा आदमी कहता है कि ये नर्क है, इससे बाहर आ जा, तो वो बुरा आदमी लगता है। कहता है यार इतने दिनों से तो मैंने इस नर्क को तैयार किया है, ये आदमी इस नर्क से बाहर निकाल रहा है और नर्क के बाहर मुझे मेरा कोई अर्थ नहीं मिल रहा, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं मिल रहा, तो ये इस आदमी को हटा देता हूँ। इसीलिए कई बार आप देखेंगे आपकी शिकायत रहती है, सर ये घर के लोग बदलते क्यों नहीं? बिकॉज उनमें से कई लोगों को अपनी मिजरीज के साथ आनंद लेना वो सीख गए हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। नर्क कितना भी खूबसूरत है वो नर्क ही। स्वर्ग को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप इसका आनंद भी लेंगे। You are just one snap of finger away from your positive life. You are just one snap away. और आज मैं आपको बता रहा हूं, You will see the magic today. इस मैजिक को मैंने अपनी लाइफ में करके अपनी बीमारियों को पीछा छुड़ाया। और आज भी मैं जब फायर वॉक मैंने कराने शुरू करे थे 1990 में, 1995 या 96 में मैंने पहली बार फायर वॉक कराया था। अब तो सभी ट्रेनर कराते हैं, मैं बंद कर चुका हूँ, फिर भी कभी कभी करा देता हूँ जब मेरी वर्कशॉप होती है, आप कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल। तो सबसे पहले मैंने फायर वॉक शुरू किए थे और मैं उस स्टेट में लोगों को लाया करता था कि वो उस आग पर चल दिया करते थे बगैर किसी इंजरी के। एनीवे, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एंकरिंग, हाउ टू गेन any state in a moment। मान लेते हैं आप बीमार हैं, बीमार इसलिए हैं भाई साहब कि आप इसी स्टेट में रह रहे हैं, इससे बाहर आ जाओ ना। सर कैसे आऊं? टेक्निक बता रहा हूं ना, टेक्निक बता रहा हूं ना। और यहां से मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा जो 1904 में हुआ है और वो किया था डॉक्टर इवान पेवलोव ने। डॉक्टर इवान पेवलोव एक रशिया के साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कुछ कुत्ते लिए और उन कुत्तों के सामने मीट रख दिया। इसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट। कुत्ते मीट को देख रहे थे पर वो मीट तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उनके बीच में कोई हर्डल थी या वो बंधे हुए थे। मीट कुत्तों की भूख का बहुत बड़ा रीजन है, कारण है, ये आप जानते हैं। कुत्ते इस मीट को देख रहे थे, इसकी खुशबू को ले रहे थे
कि अचानक इन्हें भूख का एहसास होने लगा और जैसे इन्होंने भूख में लार टपकानी शुरू करी, डॉक्टर पावलोव ने एक घंटा बजा दिया, टन। उन्होंने अगले दिन फिर ये मीट उनको दिखाया, कुत्तों ने जैसी लार टपकानी शुरू करी, पावलोव ने फिर वो घंटा बजा दिया, टन। उन्होंने फिर तीसरे दिन उनको मीट दिखाया, जैसे ही उन्होंने लार टपकाई, उन्होंने घंटा बजा दिया, टन। अब 3-4 दिन के बाद डॉक्टर इवान पावलोव ने उन कुत्तों को खूब खाना खिलाया, मीट खिलाया। कुत्ते सो रहे थे, मीट बचा पड़ा था, कोई भी कुत्ता भूखा नहीं था कि अचानक इवान पावलोव ने वर्ल्ड से आए हुए साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के सामने इस घंटे को उसी टोन के साथ फिर बजा दिया, टन। और अचानक देखा कि कुत्तों ने आंखें खोली और लार टपकाना शुरू कर दी, मानो वो बहुत भूखे हों, जबकि वो भूखे नहीं थे। जब जब अब इवान पावलोव को इन कुत्तों को लार टपकवानी होती, अब उसके पास 2 ट्रिगर थे, एक मीट और एक घंटा। अब उन्हें मीट दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो घंटा बजाते और कुत्ते लार टपकाना शुरू कर देते। जैसे ही वो घंटा बजाते, ये लार टपकाना शुरू कर देते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इनके पेट में कितना खाना है, इनका माइंड भूख को पैदा कर रहा था, यानी कि भूख की स्टेट को पैदा कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को आप कभी भी पढ़ सकते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड के नाम से, कभी भी गूगल कर लीजिएगा, ये मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। कंडीशनिंग ऑफ माइंड यानी कि माइंड की कंडीशनिंग हो गई है कि जैसे ही वो घंटे की आवाज़ सुनेंगे, उनका माइंड उनके अंदर भूख की ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके पूरी बॉडी में भूख का एहसास उन्हें कराएगा। इसे कंडीशनिंग ऑफ माइंड भी कहा गया है और कंडीशन रिफ्लेक्सेस भी कहा गया है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस या कंडीशन रेस्पॉन्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मोरल भी लिख लेते हैं। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, या जिस्ट ऑफ द स्टोरी यह है, या कोर ऑफ द स्टोरी यह है, इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। हमारे माइंड की एक क्वालिटी है और वो ये है कि जब भी हम अपनी पीक पर होते हैं किसी स्टेट की, एक सेकंड के लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या कोर ऑफ द स्टोरी यह है कि जब भी हम अपनी स्टेट की पीक पर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा ऐसे एक वर्ड, जब भी हम अपनी किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल भूख, हंगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, प्यास, थर्स्ट, ये स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, एंगर ये स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, ठीक है ना। लस्ट जिसको आप सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, उसको मैं मान लेते हैं लस्ट वर्ड से डाल देता हूँ, इसके भी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। लव इसी के प्रति आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। और मान लेते हैं इम्यूनिटी डाउन हो गई, आपकी स्ट्रेस आ गई और स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी मान लेते हैं डाउन आ गई, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है। मान लेते हैं स्ट्रेस आ गई, आप पीक पर और आपके हार्मोन गलत निकल रहे हैं, हार्मोन नेगेटिव निकलने लगे, ये स्टेट ऑफ माइंड है। आई मीन आप फ्रस्ट्रेशन में, ये स्टेट ऑफ माइंड है। आप कॉन्फिडेंट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। आप वेलनेस को एंजॉय कर रहे हैं,
जिसमें आपके पॉजिटिव केमिकल्स निकल रहे हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। आप इलनेस को एंजॉय कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपके नेगेटिव केमिकल निकलते हैं, ये भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। आपके अंदर एसिडिटी बन रही है क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है एंड बॉडी। ठीक है ना, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया है क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, और अब मेटाबॉलिक सिस्टम जब भी स्ट्रेस में होते हैं आपका नीचे चला जाता है या खराब हो जाता है, ये भी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है। जितने भी आपके डिजीज हैं वो भी आपकी स्टेट एंड माइंड एंड बॉडी है। आप किसी भी स्टेट की पीक पर अगर होते हैं, आप किसी भी स्टेट की पीक पर होते हैं, उस समय अगर आप कोई भी चीज देख लें या कोई आवाज सुन लें या कोई आपको टच कर दे, कंधे पर हाथ मार दे, टच कर दे, कहीं भी कुछ भी, या कोई आप स्मेल क्रिएट कर लें या स्मेल ले लें या किसी चीज को आप टेस्ट कर लें, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। तो ये जो रिसेप्टर हैं आपके माइंड को, आपका माइंड एक गेम खेलता है, आपका माइंड प्लेज अ गेम। ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक चीज को, कभी फिर आप कहेंगे सर वो बीमारी कैसे ठीक करूं। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपको। आपका माइंड एक गेम खेलता है और वो अपने आप खेलता है, आपसे पूछे बगैर। वो क्या करता है कि माइंड प्लेज अ गेम, और वो क्या करता है, इट लिंक्स द स्टेट विथ दिस एनी रिसेप्टर। ये काम करता है। इस चीज को नोट कर लेना। जैसे ही उन कुत्तों ने हंगर, भूख की स्टेट को पीक पर एंजॉय किया, जैसे ही उन कुत्तों ने भूख की स्टेट को पीक पर एक्सपीरियंस किया और उन्होंने ये घंटा सुन लिया, तो अचानक एक लिंक बन गया इस घंटे की आवाज में और इस भूख में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ घंटे से ही होता है। उस समय अगर वो कोई डीओ भी यूज कर लेता, और घंटा यूज करे या ना करे, डीओ भी यूज कर लेता, तो ये स्मेल वही हंगर क्रिएट करती। समझ गए? उस समय अगर आप इस उन कुत्तों को इवन कोई और चीज खिला देते जिनको ये ज्यादा खाते नहीं है, याद रखिएगा वो टेस्ट इनकी भूख का कारण बन जाता। और इसे हम आम भाषा में, इस लिंक के फॉर्मेशन को आम भाषा में हम ट्रिगरिंग कहते हैं। सर मैं ट्रिगर हो गया हूं, जैसे ही मैं उसको याद करता हूं मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। सर मैं ट्रिगर हो गया हूं, उसे याद करते ही मैं मिस करने लगता हूं। तो ट्रिगर बन जाते हैं हमारी लाइफ में, प्यार के भी और नफरत के भी, भूख के भी, डिप्रेशन के भी। इसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं। और जो ये रिसेप्टर होते हैं इन्हें हम ट्रिगर कहते हैं। लेकिन एनएलपी में इस ट्रिगरिंग को एंकरिंग कहा गया है, इतना ही समझ लीजिएगा। इसे इन्होंने एंकरिंग बोल दिया और ये एंकर हो गए, यानी कि वो घंटे की आवाज वो एंकर बन गया। जब जब वो घंटे की आवाज सुनेंगे तब तब उन्हें वो स्टेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगले 10 मिनट मेरे साथ और जुड़ेंगे। मैं अब एग्जाम्पल बताता हूं। मैं आपको एक चिन्ह बनाऊंगा और सडनली आप देखेंगे कि आपका मूड बदलना शुरू हो गया। मैं एक आपके लिए वो बना रहा हूं, एक चिन्ह बना रहा हूं।
आप बताइएगा कि आपको क्या फीलिंग आ रही है। आपको क्या याद आ रहा है? जैसे ही आपने इसे देखा, क्या याद आया? आ गया ना याद? वो रेस्टोरेंट भी याद आ गया ना? और अगर आपने इस रेस्टोरेंट में जाके इसके प्रोडक्ट को खाया है तो याद रखिएगा इस टाइम आपको सलाइवा भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसमें से एक चीज को बदल दो, वर्ड वही है, लेटर वही है, पर मैंने इसकी शक्ल बदल दी, अब आपको फीलिंग आ रही है? जी नहीं। इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको फीलिंग आ रही है। इसका मतलब है कि ये एम जो है ये आपका ट्रिगर बना हुआ है, यानी कि ये एंकर बना हुआ है, यानी कि ये कारण बना हुआ है। किस चीज का? आपकी भूख का। आप भूखे नहीं थे, आपके बच्चे भूखे नहीं होते जब वो जंक फूड खा रहे होते हैं, वो एंकर्ड हैं, वो हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं। खुद सोचिए कि अब इस कंपनी ने आपके लिए क्या कर रखा है। जहां भी पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे यही एम आपको दिखाई देगा। दे विल नॉट चेंज द एम। और उन्होंने इस एम के साथ अपने आप को ट्रिगर कर लिया है, और ये ट्रिगर अब आपकी इमोशन पर काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? इमोशन पर। और ये ट्रिगर जिंदगी भर बना रहेगा जब तक कि आप इसे मेरे साथ कोलैप्स नहीं करेंगे। आगे कुछ बताऊं चीजें? लिखो, सुनो। आपका बेडरूम, आप एक पति पत्नी है, आपका बेडरूम किस लिए बना है बताओ? ताकि आप वहां जाकर आराम करें, रिलैक्स करें, सोएं। और रिश्ता अगर आपका पति पत्नी का है तो आप रोमांटिक मोमेंट को भी एंजॉय करें, और इसलिए वो आप तैयार करते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप लड़ने लगे बैठकर, और बेडरूम में लड़ रहे आप पति पत्नी के साथ, यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट, आप कौन सी स्टेट गेन कर रहे हैं? डिसलाइकिंग की, गुस्से की। और आप क्या देख रहे हैं वहां? वो पर्दे, वो सेटिंग आपके बेडरूम की, पति पत्नी का चेहरा भी। याद रखिएगा इस मोमेंट में जो आपने नेगेटिव स्टेट गेन करी है, यू हैव ऑलरेडी ट्रिगर्ड ईच अदर्स फेस। आपने एक दूसरे के चेहरे को ट्रिगर कर लिया है, और इस कमरे को भी। जब जब आप इस कमरे में आएंगे तब तब आप ना तो रोमांटिक लाइफ जिएंगे और ना ही नींद आएगी। अब आपका सवाल होगा सर लड़ना जरूरी है तो कहाँ लड़े? पार्क में लड़ लिया करो। सर लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, रिश्ता बचा रहेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आगे सुनिएगा, और अगला सेंटेंस आपको चौंका देगा। आप में से कोई किताब अगर पढ़ रहे होंगे, यू आर द प्लेसिबो या बिकमिंग द पर्सन यू आर, क्या किताबें हैं जो डिस्पेंजा की, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात करी है। उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी पति पत्नी के साथ लड़ रहे हो, उस समय जब आप स्ट्रेस में हो, एक दूसरे के आप ट्रिगर या एंकर नेगेटिव बन चुके हो, और आपके दिमाग में स्ट्रेस भर रही है, तो ये दिमाग में स्ट्रेस है कि आपके हार्मोन में भी गई है। आप कहेंगे हार्मोन में भी गई है, और उस टाइम आपने नेगेटिव हार्मोन निकाले हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल के अंदर एंजाइटी आ गई है या कोई बीमारी आ चुकी है। ये इनविजिबल है, दिखाई तो सिर्फ गुस्सा ही दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये ट्रिगर बन चुका है आपकी पत्नी या आपका पति। जैसे ही आपका पति, आपकी पत्नी फिर आपको दिखाई देगी उस जगह पर, या वो वैसे एक्सप्रेशन कर दे या वो टोन यूज कर दे,
तो याद रखिएगा आपकी बॉडी ऑलरेडी उस स्टेट में पहुंच चुकी है जिस स्टेट में वो बीमार पड़ती है। और इस तरह से आपकी बॉडी बेसिकली एक समय के बाद आपका माइंड बन जाती है, वो रिएक्ट करने लगती है छोटी छोटी बातों। मैं और बात बताऊं, एक सेंटेंस को फिर गौर से सुनिएगा। इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, लेकिन इसे पहले पढ़िएगा जो मैं कह रहा हूं। आप एक दिन बीमार पड़ गए, गुस्से में थे, या आपकी स्टेट खराब हो गई और आप पीक पर थे। आप पीक पर नेगेटिव स्टेट में थे, और जैसे ही नेगेटिव पीक पर स्टेट जाएगी, तो मैंने कल बताया था कि आपकी इम्यूनिटी या तो रिएक्ट करेगी या डाउन हो जाएगी या फिर अटैक करेगी, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। अगले से एक एक सेंटेंस को सुनिएगा। आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है इस देश दुनिया में। मान लेते हैं इस समय मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं क्योंकि मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया इस समय, मान ले, और मैं एक स्ट्रेस की पीक पर जा रहा हूं। उस स्ट्रेस की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से मान लेते हैं मेरी इम्यूनिटी इस टाइम डाउन हो गई, और इम्यूनिटी डाउन हो गई, और उस समय मैंने च्यवनप्राश खा लिया एक बाबा जी का। तो ये जो च्यवनप्राश खाया, ये एंकर बन चुका है मेरी इम्यूनिटी डाउन होने का। और जब जब मैं ये च्यवनप्राश खाऊंगा तब तब मेरी इम्यूनिटी डाउन होगी, और डाउन इम्यूनिटी में कैंसर, बैक्टीरियल ग्रोथ या वायरल अटैक होंगे ही होंगे। और बाबा जी ने मुझे बताया था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि किस स्टेट में खाओ। इसलिए योर फूड फीड्स योर स्टेट। जब भी आपका मूड खराब हो, उस मूड खराब में आपकी इम्यूनिटी 100% या तो रिएक्ट कर रही है, या डाउन हो चुकी है, या कंफ्यूज हो चुकी है। कृपया उस समय खाना मत खाएं, सिर्फ पानी अलाउड है, क्योंकि उसका पीएच ना इधर है ना उधर है। नहीं तो आपका खाना ही आपके लिए ये बीमारियां पैदा करेगा। जो कभी आप कहते हैं जी मैं मिलेट खाने लगा हूं और मैं ये खाने लगा हूं, तुम कुछ भी खा लो, तुम बीमारी खा रहे हो, क्योंकि स्टेट तो आपकी खराब हो चुकी है उस खाने से। फिर उस खाने को एंकर बनाइए बढ़िया, वो मैं आज बनवाऊंगा। आप कभी देखिएगा कि जिन पलों में आपको किसी ने हर्ट कर दिया, उस समय आप अगर कोई पर्टिकुलर शर्ट पहने हुए थे, दोबारा पहन के देख लेना, सडनली आपका मूड बदल जाएगा। जब भी आप नई शर्ट खरीदें या आपका पति या पत्नी खरीद के ले आए, उस कपड़े की कभी बुराई मत करिएगा। ये क्या खरीद लाए मत बोलिए प्लीज। इस समय वो इस कपड़े को पहनेगा और आप उसका ट्रिगर बन गए, वो नेगेटिव स्टेट में जा चुका। ये ड्रेस अब ना किसी काम की रही, ना स्टेट ठीक रही, और ना ही ये कुछ अट्रैक्ट करेगा आपके लिए। क्योंकि ये जब जब शर्ट पहनोगे या जब ये साड़ी पहनोगे जिस पर तुम्हें बुराई मिली है या ये आपको डांट मिली है, ये तब तब आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद करेगा। सिर्फ मूड को ही नहीं, मूड से इम्यूनिटी भी बर्बाद होती है, आपके हार्मोन्स भी खराब होते हैं। इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। 3 वर्ड है इसमें, साइको ब्रेन, इम्यून, साइको न्यूरो नर्वस सिस्टम, एंड इम्यून इम्यूनिटी। जब भी आपके घर में त्योहार हो, कृपया रूठना बंद करें। नहीं तो जब जब ये त्योहार मनेंगे या इनको किसी फोटो में भी आप देख लोगे, आपकी इम्यूनिटी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। जब भी आप अपने पति या पत्नी के साथ लड़े, कृपया चेहरे को एक तरफ करके लड़ने तो अच्छा है। हम लड़ते हैं, नाउ आई विल टॉक टू यू, उसकी आंखों में आंखें डाल रखे खत्म कर लिया रिश्ता। फिर आपने रिश्ते में और कुछ इसके अलावा बचता नहीं। एक आप गलती कर दें, एक गलती कर दें, प्यार के रिश्ते में खत्म है, वो एंकर ही खत्म हो जाता है। वो आई मीन आदमी नहीं लगता, वो ऐसा लगता है ये ड्रैगन है
याद रखिएगा, आप इन एंकर्स के बारे में, हम लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगी को खराब करने के लिए सारा काम कर दिया, इंक्लूडिंग मैं एक स्कूल चलाता हूं, मैं कहता हूं आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्रेशन, क्योंकि मैं उस स्टेट में को क्रिएट कर रहा हूं, और वो वर्ड है एग्जाम। हमने एग्जाम वर्ड को ऐसा हवा बना दिया बच्चों की लाइफ में कि हम एग्जाम के नाम से उसे डराते हैं और एग्जाम वर्ड बोलते रहते हैं। 99% बच्चे हमारे देश के इसलिए अपने गोल्स को पूरा नहीं कर रहे क्योंकि वो एग्जाम से बचपन में डरा दिए जाते हैं। सोचिए एक चीज कि अगर एग्जाम के दिन बच्चों के लिए वहां रेन डांस हो, एक मूवी चल रही हो, उनके साथ डांस करने के लिए स्पेशल डीजे लग रहा हो और उन्हें 2-3 घंटे के साथ मस्ती से उनको कराया जाए, खाना बढ़िया दिया जाए स्कूल में, और अब उनसे कहा जाए चलो अब एग्जाम की वहां पर कॉपी रखे, उसमें कुछ लिख दो, जो भी हुआ है देखना, कोई बच्चा आपका एग्जाम से नहीं डरेगा बल्कि वो रिक्वेस्ट करेगा मम्मी एग्जाम कब आएंगे। और अब एग्जाम के डर से कितनी बुरी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आती है, जहां पर गुड़गांव में 11वीं क्लास का बच्चा 7वीं क्लास का मर्डर बच्चे का इसलिए कर देता है प्रद्युमन का, क्योंकि वो एग्जाम को अवॉइड करवाना चाहता है स्कूल। और हम कहते हैं वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन इन गुड स्कूल्स, दे आर नॉट गुड स्कूल्स, दे आर मेकिंग ओनली क्लर्क्स एंड IT इंजीनियर्स। उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं बच रहा। मैं भी वैसे ही चला रहा हूँ, मेरे पास भी है, और इस टाइम 2000 बच्चे, क्या करें। अगर बदलेंगे तो वो जो स्कूल का पेमेंट जाना है पर मंथ का, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, वो नहीं जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से आप अपने ट्रिगर्स को तैयार करते हैं। आप बीमार नहीं हैं, आपने बीमारी के ट्रिगर पैदा किए हुए, आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, आपने इम्यूनिटी जब कमजोर हुई थी उस समय ट्रिगर पकड़े हुए हैं। आप गरीब नहीं है, आपने गरीबी की स्टेट को ट्रिगर किया हुआ है जो परमानेंट हो रही है। आप अल्कोहलिक नहीं है, आप सिगरेट नहीं पीते, असलियत में ये ट्रिगर्स मात्र हैं। इन ट्रिगर को अब आप कोलैप्स करना सीखेंगे। अब जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पर 2 चीजें होंगी। वो एक ही टेक्निक है कि मैं अच्छे ट्रिगर्स बनाना आपको सिखा सकता हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं, और जो बेकार के ट्रिगर्स हैं उन्हें मैं कोलैप्स करना सिखा सकता हूँ। मैं इस टेक्निक को बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा इस बैच में, सो दैट मुझे ये लगे कि लोग सिर्फ टीवी एक्सरसाइज करते हैं सारे मेरे स्टूडेंट। एक भी स्टूडेंट को मैंने आज तक एंकरिंग करते हुए नहीं देखा। एंकरिंग करिए, 1-1 मिनट में मैंने लोगों की लाइफ को बदला, 1-1 मिनट में। पर मैं कहता हूँ, मैं एक टेक्निक को सैकड़ों बार यूज करता हूँ, और उसमें से तब मैं अपना मंत्रा निकालता, और फिर आप मेरे पास सैकड़ों लोग हर महीने आ जाते। फिर मैं कह रहा हूँ, टू बिकम अ वंडरफुल कोच एंड अर्निंग 20, 30, 40 लाख इज वेरी इजी। आज के टाइम में मैंने तो तब कमाए हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। ये मैजिकल वर्ल्ड जो आज बैठा हूँ, एक शहर में जाना पड़ता था, 1 हफ्ते तक फ्री वर्कशॉप देता था, अगले हफ्ते 5 दिन की वर्कशॉप देता था। इवन वी मेड लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड मनी। आज तो आपके पास सब कुछ है, एक एड दे दीजिएगा, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास स्किल्स आती हैं जो मैं आपको मन से, दिल से सिखा रहा हूँ, मन से नहीं, तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। माई काउंसलिंग, प्राइवेट काउंसलिंग जो मैं आपको फ्री देता रहूँगा इस कोर्स के बाद, जो लोग नहीं लेते हैं, लेट मी टेल यू व्हाट इज माय फीस। इट स्टार्ट्स विद 13 लाख प्लस GST, और उसमें सिर्फ मैं कुछ एक कॉल सुनूंगा और कॉल का जवाब दूंगा। ये नहीं कि मैं घंटों तक कराऊंगा, सर आपको ये करना है, ये करना है, ये वाले मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, इसे सुनना है, मेरी टीम भेज देगी। दिस मच मनी पीपल आर रेडी टू गिव एंड दे आर सेइंग सर कम कंटिन्यू, मेरे साथ कंटिन्यू कर लें आप। सो दिस वे द मनी इज देयर। और अब मैं आपको एक चीज को सिखाऊंगा, छोटी सी चीज सिखाऊंगा, वही बड़ी कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी बड़ी चीज सिखाऊंगा तो आप उलझ जाएंगे।
इसलिए मैंने एंकरिंग के चैप्टर को इतना इजी बना दिया है, बहुत इजी, लेकिन इसे आप कर लीजिएगा। मैंने अपने लाइफ के बेकार के ट्रिगर्स को ख़त्म किया है, आप भी कर सकते हैं। आज मुझे ना तो कोई बर्गर मेरे मुंह में पानी लाता है, ना कोई समोसा। मुझे पता ही नहीं मैंने चाट कब खाई होगी, समोसा कब खाया होगा। मुझे यही नहीं मालूम है कि मैंने कोई जंक फूड खाया है नहीं खाया है, ठीक है ना। ना मुझे स्वाद लगता, ना मुझे अच्छा लगता, ना दिखाई उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने बिगाड़ रखी है अपने माइंड के अंदर। याद रखिएगा, देयर इज नो टेस्ट इन एनी फूड। फूड में टेस्ट नहीं होता, इट इज योर टेस्ट विच इज लिंक्ड विद इट। आई कैन चेंज इट टुडे इवन। आप अपने बच्चों को बगैर बताए उनके ट्रिगर्स खत्म करिए कि वो बर्गर खा रहे हैं, वो बर्गर ना खाएं। क्योंकि जो बर्गर खा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, बर्गर में एक चीज मिलती है एजिनोमोटो, वो आपके घर में भी मिलती है। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, जितना एजिनोमोटो या ये MSG खाए जा रहे हैं, जो टेस्ट मेकर हैं, we all are going to victim the disease called Alzheimer very soon, because they directly kill the neurons in your mind. और जब वो न्यूरॉन मरेंगे जिनमें आपकी बॉडी के मूवमेंट छुपे पड़े हैं, आपकी मेमोरी छुपी पड़ी है, याद रखिएगा, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब बीमारियां आने जा रही हैं। अभी आप उनको पैसा दे रहे हो, जंक फूड क्या कर, जल्दी ही आप पैसा देंगे उन्हीं की बनाई हुई दवाई। ये रियलिटी है। तो मुझे मालूम है कि ये सेंटेंस बहुत मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, बट मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। अवॉइड इट इमीडिएटली। योर माई बॉडी में क्या क्या केमिकल्स जा रहे हैं और जो डायरेक्टली आपके ब्रेन सेल्स को मार रहे हैं, उनमें से एजिनोमोटो एक है, जिस पर आप एक्स्ट्रा छिड़क पाते हो जब आप अपना पिज्जा ऑर्डर करते हो। शुरू करते हैं। तो एम ऑफ दिस टॉपिक, एक, क्रिएट द triggers or anchors that give you good state. Number 2, collapse the bad state triggers. Aim of this topic. और मैं यहाँ से 2 काम कर सकता हूँ। एक ये कि मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज करा दूं और आपको कुछ समझ में ना आए, एक्सरसाइज बड़ा मज़ा देगी और आप ये कहेंगे जी मज़ा आ गया लेकिन सीखा कुछ नहीं। दूसरा ये कि मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा दूं कि क्रिएट अपने आप ट्रिगर क्रिएट कर लें और फिर मैं उसकी एक्सरसाइज भी करा दूं। तो मैं ये मानता हूं कि पहले मैं आपको फिश पकड़ने सिखा दूं, फिश टिक्का तो बाद में भी खिला सकता हूं। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द ट्रिगर। How to create trigger. शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है स्टेप नंबर 1, चूज और सेलेक्ट the outcome state.
पहला स्टेप, ये किताब में नहीं मिलेंगे रूल्स, याद रखिएगा, किताब के रूल्स काम नहीं करेंगे आपके लिए। पहला स्टेप है कि आपको कौन सी स्टेट चाहिए। मान लेते हैं आप कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस की चाहिए, या फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि जी मैं एक चीज़ और भी बता रहा था, कुछ लेडीज़ को आप देखेंगे कि उनके पास सब कुछ ठीक है कपल्स के, लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही है। उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि वो अपने हस्बैंड को या उस बेडरूम को गलत तरीके से ट्रिगर बना चुकी है, जिसमें बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती कंसीव करना। इसे नोट कर लीजिएगा और आप किसी लेडी की हेल्प कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई है तो समझाइएगा उसको कि बेसिकली आपकी बॉडी क्यों मना कर रही है, वो उस स्टेट में क्यों नहीं आ रही है। जब सब कुछ ठीक है तो आपकी बॉडी उस स्टेट में क्यों नहीं आ रही है कि वो कंसीव करे। इसका रीज़न ये है कि वो बैड एंकर बन चुका है, या तो वो बेडरूम या वो परिवार के लोग या वो हस्बैंड उसके बैड एंकर हैं, और जब तक वो एंकर कोलैप्स नहीं होगा वो बॉडी रिजेक्ट करती रहेगी उस मोमेंट को। समझ लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, और जितने भी लोग हैं अगर आपकी लाइफ कोई जानने वाला है तो उसे बता दीजिएगा। मैं यद्यपि पूरा का पूरा कोर्स आपको लिखवाऊंगा कि किस जगह पर क्या क्या कैसे लगना है, चिंता ना करें। कई बार हम अपने ही परिवार के लोगों को अपना बैड एंकर बना लेते हैं बीमारी का। कमाल की बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे मेटाफोर हमारे लिए गलत है। अस्पताल बताइए किस चीज़ का सिंबल है, हेल्थ का कि बीमारी का। थिंक ऑफ एनी हॉस्पिटल, वहाँ आप कब जाते हैं? हेल्थ के लिए जाते हैं कि बीमारी ठीक करने के लिए? और आप कहेंगे बीमारी ठीक करने के लिए। खुद सोचिए कि हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए बना है फिर? आप बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए नहीं। जब आप हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हूँ बिल्कुल, तो मैं अब जाने को मन नहीं करा मेरा अस्पताल में। होना ये चाहिए था कि जब मैं हेल्दी हूँ उस समय मैं स्कूल अस्पताल में जाऊँ, डॉक्टर से कहूँ सर और बेहतर हेल्थ कैसे करूँ। लेकिन वो कहेंगे कि हाँ नहीं हम हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानते, हम बीमारी के बारे में जानते हैं। हमारे डॉक्टर्स बेसिकली एंकर है बीमारी के। उसी तरह से स्कूल स्ट्रेस के एंकर बन चुके हैं बच्चों। उसी तरह से हमारी अदालतें सुलह के लिए नहीं बनी है, लड़ाई के लिए बनी है। और अगर आपका परिवार आपके लिए बैड एंकर बन चुका है तो फिर यहाँ पर आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ। रिश्ते भी हमारे कई बार एंकर हो जाते हैं नेगेटिव। इस पर मैं घंटों लोग बोल सकता हूँ, इसलिए मैं रोक रहा हूँ अपने आप। तो पहला है कॉन्फिडेंस। अब मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, मान लेते हैं आप कह रहे कि सर मुझे बीमारी है, मैं वेलनेस का एंकर तैयार करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना? तो इसको कैसे तैयार करें? तो आपको सबसे पहला काम है कि जो स्टेट आपको चाहिए वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना? स्टेप नंबर 2, कई बार आप डिसलाइकिंग किसी चीज़ को लाइक करने की स्टेप भी हो सकती है कि आप मैथमेटिक्स को लाइक करना शुरू कर दें, आप XYZ आदमी को लाइक करना शुरू कर दें। हो सकता है आपका कोई फूड ऐसा हो जिसको आप लाइक नहीं करते पर ज़रूरी है लाइक करना। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड हैं, बगैर नमक के सूप हैं, बट आपको अच्छे नहीं लगते, आप उसको लाइकिंग को कर सकते हो। कोई आदमी है, डिसलाइकिंग के लिए भी हो सकती है कि अभी डिसलाइकिंग पे शराब वगैरह की डिसलाइकिंग की स्टेट। किसी ब्रेकअप से बाहर आने के लिए, ब्रेकअप को रिजोल्व करने के लिए एंकर चाहिए आपको। फंस गए अगर आप कहीं तो किसी आदमी का कोई चेहरा है वो एंकर बना हुआ है आपका, गुस्से का तो, डिप्रेशन का तो, लोनलीनेस का तो, उसे हटाइए वहां से। इट शुड बी
आप हमेशा एक चॉइस के साथ जिए, मिले ठीक है, नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखिएगा, ये कलाएं मैंने सीख ली थी बहुत पहले। और जब आप किसी भी रिश्ते में इन एंकर के बगैर घुसेंगे तो आप एक बेहतर परफॉर्मर होंगे, एक एज ए दोस्त भी, एज ए पार्टनर भी, एज ए हस्बैंड भी। और अगर आप हमेशा इमोशनली डरते रहे तो आप कभी भी एक अच्छे रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। अब दूसरा है एक्सेस VAK of that state। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बस अब यहीं पर है और 2 लाइन और लिखूंगा, ज़्यादा नहीं। तो मान लेते हैं आपका बच्चा कहता है मम्मी मुझे एग्ज़ाम में डर लगता है, तो आपको क्या करना है? आपको बच्चे को एग्ज़ाम के टाइम पर कॉन्फिडेंस देना है, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी, ठीक है ना। तो आप बच्चे को VAK एक्सेस कराएंगे एग्ज़ाम का, कॉन्फिडेंस का। आउटकम स्टेट है कॉन्फिडेंस। मान लेते हैं आपका बच्चा कहता है मुझे एग्ज़ाम में डर लगता है, तो आपका आउटकम स्टेट क्या होगी कि भैया ऐसा कॉन्फिडेंस दे दो एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम की जो कॉन्फिडेंस स्टेट है ये, इसको एक्सेस करना है, ये मैं सिखाऊंगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ स्टेप नंबर 2 को। तो यहाँ तक क्लियर है आपके। मान लेते हैं कोई आदमी बीमार पड़ा है, वो कहता मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो अब आप कौन सी स्टेट देंगे उसको? निश्चित रूप से वेलनेस की स्टेट, यस और नो। तो आपको एक्सेस करना होगा इस स्टेट का, क्योंकि स्टेट से पहले क्या था? इवेंट 2। इवेंट 2 में क्या था? VAK। आगे सुनिए, एक आदमी कहता है जी मैं शराब को डिसलाइक करना चाहता हूँ, वेरी गुड। तो मैं डिसलाइकिंग की VAK को निकाल दूंगा। एक आदमी कहता है जी मैं लाइकिंग करना चाहता हूँ एप्पल के लिए, वेरी गुड। तो मैं लाइकिंग की स्टेट को लाऊंगा। एक आदमी कहता है जी मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को एंजॉय करना चाहता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग को। तो मैं क्या करूंगा? उसकी स्टेट गेन करवाऊंगा, कौन सी जो वो चाहता है। एक आदमी डिप्रेशन में, वो कहता है जी मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो। तो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कौन सी स्टेट चाहिए? डिलाइटफुलनेस, हैप्पीनेस। तो मैं उसको क्या कहूँगा? हैप्पीनेस की स्टेट में आओ। तो मैं क्या करवाऊंगा स्टेप नंबर 2 में? हैप्पीनेस की स्टेट गेन करवाऊंगा। कितने लोगों को इन 2 स्टेप की क्लियरिटी आ गई, यस और नो? मैं मैजिक सिखा रहा हूँ आज, समझ लीजिए। इतना पढ़ा था, इतना डीपली मैंने कभी नहीं पढ़ाया। मैं ये मानता था कि कुछ आप जान जाएंगे एक बार में, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो रत्न है देश के, आप रत्न है इस देश के, याद रखिएगा। आपको कोई दे ना दे, भारत रत्न छोड़ो इस बात, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं उस अवार्ड को कोई मुझे दे ना दे, हाल तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, पर मैं हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो अब मैंने, मान लेते हैं एक आदमी कह रहा है कि सर मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, तो मुझे इसको क्या करना है? मुझे पता है कि इसको अगर एक स्टेट मिल जाए, वो है जीने की, तो मैं उसे एंकर करवा दूंगा इसको। तो मुझे कौन सी स्टेट चाहिए जिसमें वो जीना चाहता है? मान लेते हैं कोई आदमी ये कह रहा है सर मेरा कंपनी बहुत बड़ी है पर मैं नहीं पता मैं क्या करूं, तो मैं कौन सी स्टेट लाऊंगा उसकी? डिसीजन मेकिंग की। तो मैं अगर उसे डिसीजन मेकिंग की स्टेट में मैंने डाल दिया, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके पास ऑलरेडी, मान लेते हैं एक क्रिकेटर है, वो कहता है सर मैं बहुत अच्छे मार्क्स नंबर बना रहा था, रन बना रहा था, लेकिन अब मेरे से बैटिंग नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? उसे स्टेट खो गई है उसकी, मैं एकदम से, मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? इसकी स्टेट खो गई है, तो मैं उसकी कौन सी स्टेट लाऊंगा जिसमें उसने परफॉर्म अच्छा किया है? यू कैन रिजोल्व द इशू ऑफ द इवन कंसीविंग। अगर सब कुछ ठीक है तो हो सकता है कि उस लेडी ने कभी इससे पहले कंसीव नहीं किया, पर उसने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया उसकी बॉडी ने। मैं कुछ ऐसी चीज़ ले जाऊंगा कि इफ योर बॉडी कैन डू इट, योर बॉडी कैन कंसीव अ बेबी ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेनन, अननेचुरल नहीं है। इसी तरह से ED है मेल्स में,
If you can perform this duty, you can perform this activity also. वो है, तो मैं उसकी स्टेट को गेन करा दिया। यहाँ तक कोई गड़बड़ है? कोई नहीं। अब आप तीसरा काम है, तीसरा लिखिएगा। एंड तीसरा है नाउ गेन द पीक ऑफ स्टेट, क्योंकि पीक पर ही तो होगा एंड करना। पीक ऑफ द स्टेट, गेन द पीक ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तीसरा स्टेट, जो स्टेट मैंने आपकी गेन करवाई है, मान लेते हैं बच्चा कहता है मम्मी मुझे डर लगता है एग्जाम में, आप उसे कहते हैं बेटा ठीक है मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस की स्टेट क्रिएट करवाती हूँ। आपने उसे कॉन्फिडेंस की स्टेट क्रिएट करवा दी, पर उस स्टेट में गड़बड़ी होगी कि वो पीक पर नहीं गई, तो बच्चे को कुछ नहीं फायदा होगा। तो आपको क्या करना, ये दोनों स्टेट को एक साथ लिख लो। एक्सेस द आउटकम स्टेट एंड टेक इट ऑन द पीक। और चौथा लिख लीजिएगा, बस एक और है, चौथा पार्ट यहाँ लिख लीजिएगा, चौथा नंबर। एंड नाउ क्रिएट द एंकर। अब ये एंकर तैयार हो चुका है, और ये एंकर कई तरह से हो सकता है कि आप कोई घंटा बजा दें। अब वो घंटा कहाँ लेके जाएगा एग्जाम में, आप उससे कहें कि धीरे से अपना कान टच कर लो, तो ये कान टच कर दिया उसने। बस यार जब ये कान टच करेगा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बाय द वे मैंने पहले दिन आपको क्या करवाया था, ये कुछ नहीं था, ये ट्रिगर ही था। इसलिए इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप सिर्फ अब रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। उस दिन मैं क्या कर रहा था, कंधे सीधे करो, ये करो, वो करो, लंबा सा सांस लो, छाती को पीछे ले जाओ और क्रिएट करो ट्रिगर। और ट्रिगर को क्रिएट करके मैं क्या करवा रहा था, आपके फ्यूचर को ही बदलवा रहा था। तो पांचवा लिख लीजिएगा, वो बॉक्स में लिख लीजिएगा। यहाँ तक ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है किताबों में, किताब यहीं तक बताती है। पर आगे सुनिए, जब आपने उसको एंकर दे दिया बच्चे को, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, और उसी टाइम पांचवी चीज है क्रिएट योर न्यू फ्यूचर। या फिर न्यू ऑप्शन, बस ये है। अब आपको मैजिक सिखा रहा हूं मैं। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, सिर्फ आपको समझाना था। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं अब आपको यही सामने रखता हूं, और मैं अब आपको एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल देता हूं और आपको ठीक करता हूं। इस टेक्निक के बाद आप छलांग लगाएं अंदर ही अंदर के, यार मजा आ गया। इन टेक्निक को सीखकर कुछ ऐसा करें कि आप इस देश के लिए कुछ करें, भले ही एक आदमी के लिए करें। अब एक भी काफी है, एक आदमी एक को भी ठीक कर दे तो बहुत बड़ी बात। चलिए शुरू करें, और याद रखिएगा आगे आप देखेंगे बहुत सारे गाने आप पुराने सुनते हैं तो इमीडिएटली आपको पुरानी याद आ जाती है। इसीलिए एक काम करा करें प्लीज, जब भी आप मूड खराब हो, डिप्रेशन हो, डाउन फील कर रहे हो, गाने वाने मत सुना करें। अभी आप कहेंगे दुनिया ने सिर्फ इसका उल्टा बताया है आपको, मूड खराब है गाने सुन लो। जब मूड खराब आपका है उस समय कोई गाना सुना तो ये ट्रिगर हो गया। मैं एक गाने की बात बताता हूँ, साइकोलॉजिकली आपका बहुत बड़ा नाश कर रखा है एक गाने ने। लेकिन आपको मेरे पे गुस्सा आएगा, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं, आज तीसरा दिन है, ले लेना। दिल की बात बता रहा हूँ आज। एक गाना जिसने सबसे ज्यादा गलत निगेटिव वो बना रखा है हमारे अंदर, हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो दिन कभी नहीं आएगा। आप इस गाने को इस तरह से गाया करें, मैं हो रहा हूं कामयाब हर एक पल। ये है गाना, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक तो फ्यूचर और वो भी इंडेफिनिट। देखिएगा वर्ड क्या है, एक तो फ्यूचर और वो भी इंडेफिनिट। होंगे कब ये नहीं पता। दिल में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, और गा के चले गए। और अगले दिन फिर वही एक बैंड आता है जो 1100 रुपये में गाना गा के चला जाता है।
कृपया ऐसे ट्रिगर से बचिए। आपको मैं बार बार कहता हूं, आप गलत खाने को नहीं पचा सकते तो गलत विचारों को मत लिया करें जो दुनिया तुम्हें दे रही है। एक बार आंख खोल के जिए, मजा आएगा एक बार। इसीलिए मुझे मूवी अच्छी नहीं लगती, सच बता रहा हूं। Sometimes my whole family gets together. Just for example, my daughter is here today. I mean, they are out of the town. वो कहीं गए हुए हैं, तो वो कई बार 6-8 महीने में, 1 साल में धीरे से कहेंगे पापा एक मूवी साथ देखें। तो बचपन में तो वो कहा करती थी पापा आप टीवी के सामने मत बैठें, बिकॉज जैसे ही कोई सीन ऐसा आता है रोने धोने का, आप उसमें हंसी छुड़वा देते हैं, सारी मूवी खराब हो जाती है। तो मैं कहा करता था, यू आर माई डॉटर, हाउ कैन आई मीन टॉलरेट द टीयर्स इन योर आइज। ये पागल लोग आपको पठान पिक्चर दिखा रहे हैं तो मैं क्यों तुम्हें रोने दूं। तो द लाइक दिस, तो मैं हमेशा उसे जोक कर देता था, उसमें डाल देता था। सो खुद सोचिए कि आप रोज किस चीज से ट्रिगर बनते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा ट्रिगर, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। 4 जून को नेशनल डिप्रेशन था देश में। उन लोगों को जिनको ये लग रहा था कि वो 400 सीट आनी चाहिए, वो 292 पे खुश नहीं थे, बिकॉज आपने एक ट्रिगर बना लिया था। और मैंने पाया कि जितने लोगों से मैं बात कर रहा था, दे वर फीलिंग डिप्रेस्ड कि हम जीत कर भी हार गए। एक नेशनल एंकर बन चुका था 4 जून। और कई बार आप पाएंगे कि ये डेट जो कि क्यों रिपीट होती है आपकी लाइफ, बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आएगी अगले साल भी। अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो आपने कॉन्शियसली नहीं करा। ये खूबसूरत ये चीजें मैं रोज फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ बाद में शाम। एनीवे, अब मैं आपको एक एक चीज सिखाता हूँ। ये 4 लाइन मैं आपके सामने रखूंगा, इसे छोटा कर देता हूँ और मैं इन 4 लाइन को ही सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको। आज नए तरीके से एनएलपी चल रही है, ऐसा पुराने लोग जानेंगे कि सर ये तो बिल्कुल ही आपने इस बार तो अलग कर दिया है। बिल्कुल हर बार ऐसे ही होगा, जुड़े रहिएगा साल 2 साल तक। इन्हीं को ले रहा हूं। मेरे पास एक लड़की आई, अब मैं एग्जाम्पल सुना रहा हूं आपको। मेरे पास एक लड़की आई, उन्होंने कहा कि सर मेरा ब्रेकअप हुआ है। कहने को सारी दुनिया मुझे कहती है मूव ऑन करो, और मैं भी अंग्रेजी में मूव ऑन कर गई हूँ। सही बात तो यह है कि सर कोई मूव ऑन नहीं हुआ। वो लड़के ने भी अपनी लाइफ शुरू कर दी है और मैं अपनी लाइफ को शुरू नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी और आदमी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, एंड ही इज नो मोर विद मी। उसने अपनी लाइफ किसी और के साथ शुरू कर दी। क्या मुझे आप इस ग्रीफ से निकाल सकते हैं? It is a question of a life now. It was 5-day workshop और मैंने कहा डन, it will take only 20 minutes। और मेरे आप 20 मिनट्स में अगर आप चाहती हैं तो सबके साथ करूँगा, अकेले में चाहते तो मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ सब कोई करिए। तो मैंने उसको स्टेज पर बुलाया और मैंने उससे कहा कि व्हाट यू वांट, व्हाट स्टेट यू वांट। पहला सेंटेंस मैंने क्या पूछा, पूछिए। स्टेप नंबर 1 को मैंने एक्सप्लोर करा, विच स्टेट यू वांट। उसने कहा सर तो मैं निकलना चाहती हूँ। कैसे निकलोगी, कौन सी स्टेट निकाल सकती है तुम? उन्होंने कहा डिसलाइकिंग दैट पर्सन। मैं अभी भी लाइक कर रही हूँ जो गलत। आई वॉन्ट टू डिसलाइक। ऐसे पक्की बात है ना, ये दिल से कह रही हो, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहती हो, माँ बाप को दुख तो नहीं देना चाहती हो, वो भी तो आपसे ज्यादा दुखी होंगे ना। हाँ सर मेरी माँ को डिप्रेशन हो गया है। डिसलाइकिंग के लिए तैयार हो? हाँ जी। तो अब मैंने एकदम से उसको एक स्टेट गेन करवाई जिसमें उसको डिसलाइकिंग देनी थी। और मैंने इस डिसलाइकिंग की स्टेट को आप कई तरीके से ला सकते हैं। ये पहला काम तो हो गया। अब दूसरा था ये, और तीसरा था पीक पर ले जाना, और चौथा था
उस आदमी को रिजेक्ट करना, बस ये मन के अंदर होना है चारों चीजें। इस समय मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। अगर आप किसी आदमी को इस समय रिजेक्ट करना चाह रहे हैं इनसाइड, भले वो पास्ट में रहा हो, जो आपके नेगेटिव आइडिया आपको दे रहा है थर्ड टाइम उसकी इमेज, तो मैंने उस लड़की से कहा, गो इनटू द टाइम व्हेन यू डिसलाइक्ड समथिंग। उन्होंने कहा सर मैं समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा थिंक ऑफ द थिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जहां पर आपको डीप डिसलाइकिंग की फीलिंग आती है। उन्होंने कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं ही कर दूं? उन्होंने कहा हाँ जी। अलाउ करेंगे मुझे? हाँ। मैंने कहा आंखें बंद करो, कंधे सीधे करो। मैंने उससे कहा और देखिएगा मैं कैसे अब स्टेट को गेन करवाता हूँ। और मैंने कहा कंधे सीधे करो, अगर आप में भी करना चाहते हैं किसी और चीज से भी कर लीजिएगा, जरूरी नहीं आदमी है। अगर आप कोई आइसक्रीम छोड़ना चाहते हैं तो आज ही छूट जाएगी, शराब वराब भी छूट जाएगी, सिगरेट तो 10 मिनट का भी काम नहीं है, ओवर ईटिंग रोड जो भी बेकार का खाना कोई खाते हो आज ही छूट जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कंधे सीधे करो, तो आप भी कंधे सीधे कर सकते हैं। मैंने कहा आंखें बंद करो, आप भी कर सकते हैं। पेन मैंने एक तरफ रख, चारों स्टेप को लूंगा। देखिए मैंने उनसे कहा कि थिंक ऑफ द थिंग विच इज वेरी डिसलाइकेबल फॉर यू, लाइक द ह्यूमन हेयर। आदमी के जो बाल हैं, इमेजिन करिए कि वो बाथरूम से आए हैं और एक प्लेट में आपके सामने रखे। इमेजिन करिए कि उसमें एक फोर्क या चम्मच भी है। यू सी इट क्लोजली, VAK। देखिएगा ये कैसे लग रहे हैं, इनमें से इनको देख कर क्या आवाज आ रही है। ये तो आर्म पिट एयर है सर। ओके, नाउ इमेजिन करिए कि यू आर टेकिंग द फोर्क एंड टेकिंग इट टुवर्ड्स योर माउथ। फील द स्मेल, इट इज कमिंग क्लोजर टू योर लिप्स। फील इट, इट इज टचिंग योर लिप्स। फील द टेक्सचर, फील द स्मेल। और फिर मैंने उनको जो बोला वो यही था कि नाउ यू आर स्वेलिंग, स्वेलो कर रहे हैं इसको। इट इज गोइंग इनसाइड, इट इज कमिंग आउट बिकॉज इट इज रिजेक्टेड एंड यू आर टेकिंग द नेक्स्ट एंड यू आर फीलिंग। और जब उन्होंने पूरी तरह से पीक पर मैं उसे ले गया, फील द फीलिंग्स, दिस इज नोसियाटिक, यस। और इमीडिएटली मैंने उसके कान का लोब पकड़ लिया एक। यू कैन होल्ड नाउ योर ईयर लोब। ये फीलिंग डिसलाइकिंग की है। एंड नाउ आई सेड create a picture, this person is now in front of you and you are having the same nauseatic feeling. The more nauseatic feeling is there, the more closely you see this person. The more you see this person, more nauseatic feelings are there. अगर कोई आदमी नहीं है तो now you can do it with your ice cream. जैसे जैसे वो बाल आपके अंदर से पेट से बाहर की तरफ वोमिटिंग की तरह आ रहे हैं, कलरफुल, you can see that आइसक्रीम। इमेजिन करिए सम आइसक्रीम विच यू हैव ऑलरेडी टेकन, वो भी बाहर आ रही है। एंड रिपीट इट। भले ही अब आप एंकर छोड़ दें, अब का काम हो चुका है। मैंने आइसक्रीम के एंकर को या उस आदमी के एंकर को खराब कर दिया। वो आदमी जैसे उसको दिखाई देगा, इमीडिएटली उसका माइंड इससे लिंक्ड पिक्चर को उठा लेगा या इमोशन को उठा लेगा, और वो इमोशन है